आप कहीं ये ना हो कि भाई साहब वो वहां पे सनातन धर्म ही अपना ले। बिल्कुल वजाद हो सकता। तो ये चीज बता रहे कि हिंदुइज्म बहुत तेजी से फैल रहा है। ये यहाँ पे आप देखो ज्यादातर यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में यहाँ पर बहुत फैल रही है। पूरी दुनिया आज हिंदू मजहब की तरफ, हिंदू धर्म की तरफ जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उनके कर्तव्य की वजह से। तो हम लोगों ने तलवारों के जोर पे लोगों के साथ जिहाद की और अपना धर्म को फैलाने की कोशिश की, लेकिन वाकई में एक हिंदू धर्म की बात मैं मानूंगा, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ यार कि उन्होंने भाई साहब से सनातन धर्म अपना, उन्होंने अपना प्यार लोगों को दिखाया, लोग खुद उठ दड़ा दड़ा आ रहे हैं यार। इंडिया का जो कल्चर है या इंडिया का जो हिंदू रिलीजन जितना भी इस दुनिया के अंदर है काफी तेजी से फैलता है, बहुत ज्यादा फैल रहा है वजाद। बहुत इन ज्यादा। 5-6 सालों में आपने देखा है कि हिंदू मजहब बहुत ज्यादा फैला है। आज अगर पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जा रहा है, आज पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पे अक्सर बोलते हैं लोग कि इतनी बड़ी दाढ़ी वाला शख्स हो और अमेरिका का वीज़ा ले तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि यार ये तो दाढ़ी वाला है, पता नहीं हमारे मुल्क में क्या फसाद मचाएगा, पता नहीं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। ब्रिटिश सिंगर और हॉलीवुड अभिनेत्री को भारतीय संस्कृति में रंगा देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। अब हाल ही में ब्रिटेन के लोकप्रिय रॉक बैंड कोल्ड प्ले के सिंगर फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड लोकप्रिय अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल डकोटा जॉनसन के साथ भारत की यात्रा पर आए हैं। दरअसल कोल्ड प्ले की लोकप्रियता दुनिया के साथ साथ भारत में भी है। भारत आने से पहले सिंगर फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन और उनकी गर्लफ्रेंड डकोटा जॉनसन के अलग होने की अफवाहें उड़ रही थीं, लेकिन मुंबई आकर इन दोनों ने मुंबई में स्थित बाहुबलीनाथ शिव मंदिर में जाकर भगवान के सामने माथा टेका। खास बात यह थी कि इन दोनों ने कुर्ता और सूट पहना था। क्रिस मार्टिन ने गले में रुद्राक्ष की माला और नीला कुर्ता पहना था, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड ने बेहद ही सुंदर सूट पहना था और अपना सिर दुपट्टे से भी ढका हुआ था। वे दोनों भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छे लग रहे थे। अब पाकिस्तानी मीडिया ने रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। भाई इंडिया का जो कल्चर है या इंडिया का जो हिंदू रिलीजन जितना भी इस दुनिया के अंदर है काफी तेजी से फैलता है, बहुत ज्यादा फैल रहा है वजाद। इन बहुत ज्यादा। 5-6 सालों में आपने देखा है कि हिंदू मजहब बहुत ज्यादा फैला है। बिल्कुल। और इंडोनेशिया में आप हिस्ट्री उठा के इंडोनेशिया की देख लें, उधर तो बहुत फैला है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की हाँ बात ना। नहीं। इंडोनेशिया में काफी फैला है और देशों में भी और बहुत देशों में फैला भी है। फैला है। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, हाँ ना। उधर भी काफी ज्यादा फैला है। देखो ना आज इतने बड़े बड़े स्टार्स फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल फॉलो करते हैं ना वजाद। अवेलेबल है। तो हमको वो तो पता है कि गीता जो है वो 5200 साल पहले लिखी गई थी। तो इतना तो हमको पता चल गया है कि 5000, 5500, 6-7 साल पहले सनातन धर्म सारे जगह था। ये तो पता चल गया। और ये फिर उसके बाद पता चल जाता है कि बाकी जितने भी आज के जो भी बिलीफ्स हैं, धर्म जो भी हैं, वो सारे बाद के बने हुए हैं। ये भी हमको समझ में आ जाती है बात। तो अगर हम इसको इस तरह देखें कि इंडियन वो छोड़ दीजिए, मतलब बुद्धिस्ट वगैरह छोड़ दीजिए, आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, उनकी बात मत करिए अभी। लेकिन अगर हम इब्राहिम रिलीजन्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इब्राहिम रिलीजन था वो जूइश रिलीजन था। तो वो जूइश रिलीजन में से निकल कर क्रिश्चियनिटी आई थी और फिर क्रिश्चियनिटी और जूइज्म से अलग होके निकल कर इस्लाम आया था। तो इन तीनों को आप देख लीजिए क्योंकि तीन रेलेवेंट है आज की दुनिया में। अब ये अगर आप बेसिक देखेंगे ना, ये तीनों रिलीजन के बेसिक एक ही हैं। वो एक तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक तरह के बिलीफ्स को मानते हैं, एक ही तरह के मून के ऊपर डिपेंड करके फेस्टिवल्स किया करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर हैं कि जो मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, लड़कियों को ऐसा होना चाहिए। बहुत सारी कॉमनैलिटी है इनके अंदर, बहुत सारी कॉमनैलिटी हैं जो ये मानते हैं एक दूसरे के साथ, मगर फिर भी मुख्तलिफ तो हैं और एक दूसरे से लड़ते भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जूइश जो बिलीफ सिस्टम था, वो जूइश बिलीफ सिस्टम एग्रेसिव कभी भी नहीं था। उसने कभी भी सारी दुनिया में लड़ाइयाँ नहीं की लोगों को ज्यू बनाने के लिए, कभी नहीं की। लेकिन जो उससे निकलकर क्रिश्चियनिटी आई, उसने सारी दुनिया में क्रूसेड किया और क्रूसेड भी किया और सारी दुनिया में लूटो और लूट के अपना मौज करो। यही सिस्टम बनाया उन्होंने, आज भी कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, इस देश को, इस मुल्क पे हमला करो, इसको लूट लो, इसको क्रिश्चियन बना दो, इनको अपना स्लेव बना लो, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ। पहले लोगों को लूटो, उनको गरीब बना दो, गरीब बनाने के बाद उनको उन पर मेहरबानी करना शुरू करो, तो फिर उनको कन्वर्शन शुरू करो। यही करते थे वो। और यही उसके बाद काम इस्लाम ने शुरू किया। वो थोड़ा और भी अग्रेसिव हो गया
जब और भी अग्रेसिव हो गया कि भाई जो नहीं माने सबके गले काट दो, इस तरह का काम करने लग गए। तो ये होता ये है अंबर जी कि ये चीज़ें, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को, ह्यूमन बींग्स को दबा दबा के की जाए, सप्रेस करके की जाए, और उन चीज़ों में फाइनैलिटी, साइंटिफिकली फाइनैलिटी जो होती है वो नहीं होती। मतलब ये है कि कितने दिनों तक आप लोगों को बोलोगे कि धरती जो है वो चपटी है। आज भी मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले वो वीडियो देखा था जिसमें कि इंडिया में वो मौलवी बता रहा है कि ये साइंटिस्ट आपको झूठ बोलते हैं, सूरज जो है वो धरती के चारों तरफ घूमता है। ये तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था वीडियो। तो अगर आप ये चीजें ऐसी चलाएंगे जिसकी की फाइनैलिटी, पाकिस्तान तो ओपनली जो डिस्कशंस होते हैं मीडिया में उसमें ये सारी बातें बोलते हैं मौलवी आके बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हाँ हैं गलत बोलते ही है ना, अभी भी मानिए। गलत बोल रहे हैं ना। तो ये चीजें जो है ना ये सप्रेस करके बहुत देर तक नहीं टिक सकती। वो जैसे कहते हैं ना कि सच तो बाहर आ ही जाता है। तो होता ये है कि आपने 100 साल कर लिया, 200 साल कर लिया, 400-500 साल कर लिया, मगर ये चीज ह्यूमैनिटी के अंदर से निकल कर अपने आप बाहर आ जाती है। इसका एक मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने जो वेदों में पढ़ा है, वहां कहते हैं कि जो भगवान होता है, ईश्वर जो होता है, वो हर मनुष्य इंसान के अंदर अच्छे बुरे की, सच की और झूठ की पहचान उसकी आत्मा के अंदर डाल देता है। तो उसको ये पता चल जाता है कि मैं जो सुन रहा हूं वो सच है या झूठ है। ये जो एक टेस्टिंग का सेंसिटिविटी होती है ना, ये हमारी सोल के अंदर, आत्मा के अंदर परमात्मा डाल देता है। तभी आप कोई चीज सुनती हैं तो आपको पता चल जाता है नहीं ये गलत है। आपको चाहे उसके बारे में नॉलेज हो या ना हो, पर सुन के ही पता लग जाता है। या किसी इंसान को आप मिलती हैं तो आपको पता चल जाता है गलत इंसान है। और जितना ये मैन के अंदर होता है उससे ज्यादा वुमन के अंदर होता है। वुमन में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा शार्प होती है। तो ये चीज तो जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जब है, तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में है और अफ्रीका में नहीं है और कनाडा में है और जापान में नहीं है, ऐसा तो है नहीं, सब में है। तो ये चीज आप दबा के कोई चीज को नहीं रख सकते। तो जब आप दबा के नहीं रख सकते और उसके ऊपर से जो सोने पे सुहागा कहा जाए, वो हो गया है कि सारी दुनिया श्रिंक हो गई है ऑन द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन।